पीताम्बरा पीठ दतिया वाले श्री स्वामी जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। श्री स्वामी कथा सार के प्रथम अध्याय का द्वितीय भाग। ओहदेदार ने वापस लौटकर राजा को बतलाया कि दतिया नगरी के सौभाग्य का उदय हुआ है। आपने जिस साधु के विषय में जानना चाहा था वह सच्चा संत है। यह सुनकर वहां का राजा भी श्री महाराज के दर्शनों के लिए गया और पहली ही भेंट में आपका भक्त हो गया। सन 1943 ईस्वी में दतिया रियासत के दीवान पद पर जो आया था वह सख्त स्वभाव के कारण उसका आतंक प्रारंभ से ही छाया हुआ था। बहुत बाद में दीवान ऐनुद्दीन भी जब स्वामी जी के पास पहुंचा तो उनके रूप, सौंदर्य और तेज को देखकर चकित रह गया। उसने मन में सोचा, ये जरूर कोई सिद्ध फकीर है। आज उसका भाग्योदय हुआ जो स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त किया। थोड़ी बातचीत के बाद ही उसका सारा भ्रम व संदेह मिट गया और विश्वास हो गया कि वह पुरुष निश्चय ही ज्ञान प्रदीप प्रदानकारी हैं। सच्चे संत के शरीर से सत्यता और पवित्रता की किरणें विस्तीर्ण होती हैं, जिससे शंकाओं का स्वमेव समाधान हो जाता है। दासानुदास कहता है कि जिससे ये सब जग जाना जाता है उस स्वामी के विषय में किसने जाना। देवताओं के भी आप परम पूज्य देवता हैं, प्रजापतियों के भी प्रजापति हैं और प्रकृति से भी परे विश्व के स्वामी हैं। एक ही भगवान सब रूप धारण करते हैं। उन्हीं को जगत ने अब स्वामी के रूप में जाना है। वही चैतन्य आत्मा, चित्त शक्ति, भक्ति और ज्ञान का प्रकाश करने के लिए गौर वर्ण श्री स्वामी जी के स्वरूप में समस्त भक्तों के हित के लिए विराजमान हुए हैं। ऐनुद्दीन काव्य प्रेमी था और उसे उर्दू शायरी की गहरी परख थी, अतः भावुक था। क्रूर होते हुए भी खुदा परस्त और संतों तथा फकीरों को मानने वाला था। संत हृदय स्वामी जी महाराज के मन में दो तरह की बातें नहीं थी, क्योंकि संत हृदय में द्वेष नहीं होता। दीवान को ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह पीर पैगंबर के सामने खड़ा है। हे परमहंस, आपने उससे बताया यात्रा करते हुए विश्राम के लिए यहाँ रुक गए थे। कुछ दिनों बाद रात्रि के समय वनखंडेश्वर नाथ मंदिर के चौक में उन्हें एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। उस महापुरुष ने कहा कि तुम यहाँ ठीक आ गए हो, अब यहीं रहकर अपना काम करो। हमें भी ये जगह पसंद आ गई है, इसलिए अब यहीं रहेंगे। देवेश्वर श्री महाराज ये समझ गए थे कि ये स्थान कृष्णकालीन महात्मा अश्वत्थामा की तपस्थली है। दीवान ने श्री प्रभु के तेज और निर्भीकता तथा उनसे हुए वार्तालाप के विषय में जाकर राजा को बताया और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया। सूरज जब निकलता है तो कोई उसके प्रकाश से अनभिज्ञ रहे, ये कैसे संभव है। ये सब सुनकर दतिया के राजा गोविंद सिंह जी, जो श्री प्रभु के पहले से ही भक्त थे और अधिक श्रद्धावान बन गए। शीघ्र ही दतिया नगर में चर्चा होने लगी कि एक सिद्ध महात्मा जो कि प्रकांड विद्वान है, छोटी काशी कही जाने वाली इस दतिया नगरी को पवित्र करने के लिए वनखंडेश्वर स्थान पर ठहरे हुए हैं। धीरे धीरे उनके दर्शन से अपने को धन्य करने के लिए लोगों का समूह उमड़ने लगा। उनके दर्शन से ही तृप्ति मिलती थी, संतोष की प्राप्ति और यातना की समाप्ति होती थी। श्री गुरुदेव के दर्शन से ऐसा अनुभव होता था मानो कि क्लांति मिटकर परम शांति की उपलब्धि हो गई है। दतिया जैसी छोटी नगरी में महाराज जी ने बहुत से संस्कृत के पंडितों को पाया। आपका मन वहां के वातावरण में रम गया और बड़ी दृढ़ता पूर्वक विरक्त भाव से अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी में, जो वनखंडेश्वर पर संभवतः किसी के द्वारा शवदाह संस्कार हेतु साथ में आए हुए व्यक्तियों के आश्रय के लिए बनाई गई प्रतीत होती थी, परमात्मा के ध्यान में मग्न होकर आप कठिन साधना में लीन हो गए। एक दिन दीवान ने स्वामी जी से कहा, महाराज, ये जगह आपके लिए बहुत कम है और बहुत जीर्ण शीर्ण है। आप स्थान का निर्देश करें तो वहीं पर आपके रहने योग्य मकान बना दिया जाए। तपोनिधि श्री प्रभु ने उत्तर दिया, मकान छोड़कर लोग सन्यासी होते हैं, मकान की हम लोगों को क्या जरूरत। दीनदयाल की असहमति होने पर भी दीवान ने 2 कमरे तथा 1 बरामदा बनवा ही दिया, परंतु आप उस स्थान पर रहने के लिए नहीं गए। संत असन वसन और संचरण से वैराग्य लेकर लोक शिक्षा हेतु स्वधर्म का पालन करता है। हे सर्वेश्वर, हे महेश्वर श्री महाराज, ऐसी कौन सी जगह है जो आपकी नहीं, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप नहीं। सब में आप ही समाये हैं। लोग धन से, मकान से संतों की सेवा करना चाहते हैं, ये उनका अहम भाव है। आपकी कृपा किस तरह मिले और आप कैसे प्रसन्न हो, यह गुण हम लोगों में आए। इस स्वामी कथा सार के पाठ से हे श्रोतागणों, मनुष्यों के मोह रूपी अंधकार का नाश होकर महान आनंद की प्राप्ति होती है। हे पंचानन,
हे कृष्ण, जिस प्रकार महाभारत युद्ध में धर्म के पक्षधर पांडवों को विजय दिलाई और अधर्म का नाश कर शांति स्थापित की, उसी प्रकार आपने दतिया की जनता को दीवान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर शांति की स्थापना की। इस वृत्तांत को आप आगे के अध्याय में श्रवण करें। स्वामी कथासार सबको सदैव प्रसन्न रखे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी कथासार को श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर और पाठ करने से सांसारिक विपत्तियों से छुटकारा मिल जाता है। इस वृत्तांत को श्री पीताम्बरा माई को अर्पण करें। बोलो माँ पीताम्बरा की जय।